दोस्तों, मंत्री के बेटे द्वारा लगाए गए झूठे आरोप में एक थानेदार साहब शॉपिंग मॉल में काम करने वाली एक लड़की को मौके से ही गिरफ्तार कर लेते हैं और उसे रात में ही थाने ले आते हैं। रात के करीब 11 बज रहे थे। तभी दोस्तों, एक आदमी लुंगी और कुर्ता पहने हुए, पैरों में चप्पल और सर पर गमछा बांधे हुए और चेहरे पर उसने एक मास्क लगा रखा था। वह थाने के अंदर आता है। जब गेट पर उससे पूछा जाता है कि तू कौन है और अंदर कहां जा रहा है, क्या काम है तेरा? अंदर तो जो लुंगी कुर्ता में आदमी होता है वह बोलता है, मुझे यहां के थानेदार साहब से मिलना है। मेरी भतीजी को वह गिरफ्तार करके यहां थाने ले आए हैं। इसी सिलसिले में मैं उनसे बातचीत करना चाहता हूं। वह थाने के अंदर जाता है और थानेदार साहब को प्रणाम करता है। बोलता है, हुजूर, ये मेरी भतीजी है, आप इसे छोड़ दीजिए। इसने कुछ नहीं किया है, इसने कोई गुनाह नहीं किया है। अब थानेदार साहब जोरदार कड़कती आवाज में बोलता है, यहां के थानेदार तुम हो या मैं हूं? तो जो लुंगी कुर्ता वाला आदमी होता है वह बोलता है, साहब। थानेदार, तो आप ही हो? तो थानेदार बोलता है, तुम्हें कैसे पता है? इसने कुछ भी नहीं किया है। तुम्हें पता भी है इसने मंत्री के बेटे की कार में से गहने चोरी किए हैं। इसके ऊपर संगीन आरोप है। फिर वह लुंगी वाला आदमी बोलता है, साहब, चाहे जो कुछ भी इस लड़की ने किया है, लेकिन आप रात के समय इस लड़की को गिरफ्तार करके यहां थाने नहीं ला सकते हैं। आप इसके घर जाकर पूछताछ कर सकते हैं, तलाशी कर सकते हैं, घटनास्थल पर जाकर आप वहां जांच पड़ताल कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से रात के समय में लड़की को गिरफ्तार कैसे कर सकते हो? ये मेरी भतीजी है जो कि बिल्कुल निर्दोष है। मैंने अच्छे से जांच पड़ताल की है। आप इसको अब छोड़ दीजिए। थानेदार साहब बड़ा रोब जमाते हुए बोलते हैं, अरे वाह, तू तो बहुत कानून जानता है। तुझे अभी कानून का एक दो पाठ और सीखना पड़ेगा। फिर थानेदार चुटकी बजाता हुआ बोलता है, चुपचाप यहां से निकल ले, नहीं तो तुझे भी अंदर हवालात में बंद कर दूंगा। वो लुंगी वाला आदमी बोलता है, हुजूर, आप कानून के रक्षक हैं। ये आप कैसी बातें कर रहे हो? बिना किसी अपराध के आप मुझे हवालात के अंदर कैसे कर सकते हो? अब दरोगा बोलता है कि अपराध तो मैं 2 मिनट में साबित कर दूंगा और सबूत भी पैदा कर दूंगा। वो लुंगी वाला आदमी बोलता है, साहब, आप ऐसा कैसे बोल सकते हो? तभी थानेदार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह उस आदमी का कॉलर पकड़कर बोलता है, अभी मैं तुझे सिखाता हूं, मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं कर सकता हूं। यह कहकर दरोगा उस लुंगी वाले आदमी को थप्पड़ मारना ही चाहता था। तभी वह लुंगी वाला आदमी थानेदार का हाथ पकड़ता है और अपने कुर्ते की जेब में से एक आई कार्ड निकालकर उसकी आंखों के सामने लहराने लगता है। दोस्तों, आई कार्ड देखते ही थानेदार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह एकदम से बिल्कुल सावधान स्थिति में खड़ा हो जाता है और एक जोरदार सैल्यूट मारता है। आखिर दोस्तों, वह आदमी कौन था और लुंगी में क्यों आया था उसे थाने में? वह लड़की कौन थी और वह मंत्री का बेटा कौन था? यह सब बातें जानने के लिए आपको यह वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों से विनम्रता से निवेदन है कि आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए दोस्तों, चलते हैं कहानी की शुरुआत में। दोस्तों, यह कहानी बिहार राज्य की राजधानी पटना की है। पटना में डाक बंगला रोड पर वन प्लाजा शॉपिंग मॉल है। वहां एक लड़की जिसका नाम पूजा होता है, वह मॉल में गाड़ियों को पार्किंग कराने का काम किया करती है। गाड़ियों की पार्किंग करवाना या कोई वीआईपी आ रहा हो तो उसके लिए रिजर्व सीट रखना, यह सब उसका काम था। बहुत ही गरीब परिवार से थी। उसके पिता महेंद्र कुमार और भाई राहुल कुमार दोनों पटना रेलवे स्टेशन पर फलों का ठेला लगाया करते थे और फल बेचा करते थे। दोस्तों, यह कहानी 28 अगस्त की शाम की है। एक पूर्व मंत्री का बेटा शाम के समय में वन प्लाजा शॉपिंग मॉल में शॉपिंग के लिए आता है और अपनी गाड़ी को गलत तरीके से पार्किंग करने लगता है। वह लड़की जो पूजा होती है, जो वहां की पार्किंग इंचार्ज थी, वह उससे बोलती है कि सर, आप पार्किंग सही से कर दीजिए, और भी कई गाड़ियां यहां आती रहती हैं, उन्हें प्रॉब्लम होगी। दोस्तों, मंत्री का बेटा नशे में बुरी तरह से धुत था। वह बोलता है, तुम मुझे तरकीब सिखा रही हो, मेरी मर्जी है मैं जहां गाड़ी पार्किंग करूं। तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? वह लड़की बोलती है, सर, मैं यहां की पार्किंग इंचार्ज हूं, पार्किंग करना मेरा काम है, आप प्लीज गाड़ी सीधी कर लीजिए। अब दोस्तों, मंत्री का बेटा गुस्से से गर्म हो जाता है। वह कड़कती आवाज में बोलता है, तुम मुझे पार्किंग करना सिखाओगे? मेरी मर्जी है, मैं जहां चाहूं वहां पार्किंग करूंगा। अगर मेरे साथ ज्यादा बकवास की तो तुम्हें अभी के अभी यहीं अच्छे से सबक सिखा दूंगा। तो पूजा बोलती है, सर, आप मेरे साथ इस तरह से बदतमीजी नहीं कर सकते हो। मुझे यहां का इंचार्ज सौंपा गया है, यह मेरी ड्यूटी है, इसलिए मैं ऐसा बोल रही हूं।
आप अपनी गाड़ी सही से पार्किंग कीजिए तभी दोस्तों। मंत्री का बेटा गुस्से में थर्राता हुआ अपनी जेब से फोन निकालता है और अपने थानेदार दोस्त को फोन करता है। जब थानेदार साहब उससे लोकेशन पूछते हैं तो वह बोलता है वन प्लाजा शॉपिंग मॉल के सामने ही है। तो थानेदार साहब बोलते हैं, अरे सर, मैं तो इसी शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने के लिए आया हुआ हूं। आप बस 2 मिनट रुकिए, मैं अभी आता हूं दोस्तों। उधर से थानेदार साहब सिविल ड्रेस में पार्किंग एरिया में जाते हैं। वहां जैसे ही मंत्री के बेटे अपने दोस्त को देखते हैं तो तुरंत बोलते हैं, क्या हुआ सर? मंत्री का बेटा बताता है, यह लड़की मुझसे बदतमीजी कर रही है, मुझे तरकीब सिखा रही है। थानेदार साहब उस लड़की से पूछते हैं, क्या सर सही बोल रहे हैं? लड़की बोलती है, सर ये गाड़ी सीधी नहीं कर रहे हैं, और भी कई गाड़ियां यहां आती रहती हैं। तो थानेदार साहब बोलते हैं, तो क्या हो गया? तुम्हें पता नहीं है क्या ये कौन है और मैं कौन हूं? लड़की उनकी यह बात सुनकर गुस्सा हो जाती है, बोलती है, चाहे आप जो कोई भी हो, उससे मुझे क्या लेना देना, मुझे अपनी ड्यूटी करने से मतलब है। थानेदार साहब बोलते हैं, ठीक है, तुझे मैं अभी ड्यूटी करना सिखाता हूं। अब दोनों दोस्त, थानेदार और मंत्री का बेटा मिल जाता है। दोस्तों, थानेदार थाने में फोन करता है। तुरंत वहां पुलिस आती है और पूजा को गिरफ्तार कर लेती है। झूठा केस बनाया जाता है कि इस लड़की ने गाड़ी के अंदर से गहनों की चोरी की है और दोनों मिलकर पीछे वाला गाड़ी का शीशा खुद ही तोड़ देते हैं। दोस्तों, पटना वन प्लाजा शॉपिंग मॉल कोतवाली थाने के अंतर्गत ही आता था। अब दोस्तों, उस लड़की को वह कोतवाली थाना ले जाते हैं। लड़की जैसे तैसे करके अपने पिता और अपने भाई को फोन करती है कि पुलिस मुझे पकड़कर थाने लेकर जा रही है। अब दोनों बाप बेटा महेंद्र कुमार और राहुल कुमार आनन फानन में रिक्शा पकड़ते हैं और कोतवाली थाना पहुंचते हैं। वहां जाकर थानेदार साहब के आगे हाथ जोड़कर सैकड़ों मिन्नतें करते हैं, साहब हमारी बेटी निर्दोष है, इसको छोड़ दीजिए। इस पर थानेदार साहब बोलते हैं, अरे नहीं, इसके अंदर तो बहुत अकड़ है, इसको बहुत ज्यादा दिमाग में गर्मी पड़ी है, अपने आप पर बहुत घमंड करती है। जब एक रात लॉकअप में बंद रहेगी तो ये सारी अक्ल ठिकाने आ जाएगी। जबकि दोस्तों, कानून यह है कि लड़की को रात को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर अर्जेंट है तो उसके घर जाकर ही पूछताछ की जा सकती है और उसके लिए भी लेडी पुलिस कांस्टेबल साथ होनी चाहिए। लेकिन यह थानेदार साहब अपनी मनमर्जी से उसे उठाकर ले आए थे, अपने एक दोस्त के कहने पर, जो कि मंत्री का बेटा था। आपको पता ही है दोस्तों, बिहार में पुलिस वाले कितनी ज्यादती करते हैं। अब उसके भाई और पिता दोनों बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन थानेदार साहब लड़की को नहीं छोड़ते हैं। फिर एक लेडी कांस्टेबल को बोलता है, इस लड़की को लॉकअप के अंदर बंद कर दो। अब दोस्तों, पूजा रोते हुए अपने पिता से कहती है कि पिताजी, अगर आज की रात मैंने इस लॉकअप में बिता ली तो सुबह आप लोग मुझे ढूंढने की कोशिश भी मत करना। यानी दोस्तों, थानेदार साहब और मंत्री के बेटे की नीयत बहुत ज्यादा गलत थी। दोस्तों, अब उसके पिता और उसके भाई को कुछ भी नहीं सूझता। दोस्तों, उसका भाई एक वकील से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह वकील उसे कोतवाली थाने के बारे में सुनता है, वह जान जाता है कि वहां का थानेदार कैसा है। वह हाथ खड़ा कर देता है और उनका केस लेने से साफ साफ मना कर देता है। अब दोस्तों, उन दोनों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। फिर उस लड़के को यानी पूजा के भाई राहुल को अचानक याद आता है कि कुछ दिन पहले उसने एक वीडियो के जरिए देखा था कि जो सिटी एसपी साहब है, वह अपना कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो पर दे रहे थे कि किसी को भी पटना शहर में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है, किसी के साथ कुछ गलत हो रहा हो, नाइंसाफी हो रही हो, तो हमें कांटेक्ट करें। दोस्तों, आप लोगों ने सुना भी होगा, कुछ दिन पहले जनता दरबार लगता था, उसमें सिटी एसपी भी अपना जनता दरबार लगाते थे। उसे टाइम सिटी एसपी साहब ने अपने नंबर हर जगह वितरित कर रखे थे, कोई भी कभी भी उनसे कांटेक्ट कर सकता था। अब दोस्तों, उस लड़के को एक उम्मीद की किरण नजर आई है। वह फटाफट उस वेबसाइट पर जाता है और आधे पौन घंटे की मेहनत के बाद उसको वह वीडियो मिल जाती है। अब उस नंबर पर फटाफट कांटेक्ट करता है। रिंग होती है, उधर से फोन उठाया जाता है, हेलो बोला जाता है। लड़का रोते रोते बोलता है, साहब हमें माफ कीजिएगा, क्या मैं सिटी एसपी साहब से बात कर रहा हूं? उधर से बोला जाता है, हां नंबर सही है, मैं सिटी एसपी ही बोल रहा हूं। लड़का जोर जोर से रोने लगता है। अब एसपी साहब बोलते हैं, अगर तुम रोते ही रहोगे तो मैं कैसे जान पाऊंगा क्या प्रॉब्लम हुई है, मुझे बताओ। समय ऐसे व्यर्थ ना करो, हमें क्या करना होगा? समय निकला जा रहा है, जल्दी से बताओ क्या बात है। फिर वो लड़का रोते रोते सारी कहानी बताता है कि साहब, वन प्लाजा शॉपिंग मॉल है, वहां मेरी बहन पार्किंग में ड्यूटी किया करती थी। वहां एक बड़े साहब गाड़ी लेकर दारू पिए हुए आते हैं और उससे मेरी बहन की थोड़ी बोलचाल हो जाती है।
तो उसने मेरी बहन को झूठे आरोप में गिरफ्तार करा दिया है कि मेरी बहन ने उसकी गाड़ी का शीशा तोड़कर गहने चुरा लिए हैं, जबकि उन्होंने यह मामला खुद ही किया है और झूठे केस में मेरी बहन को गिरफ्तार कर लिया है। हम लोग गरीब आदमी हैं साहब, क्या करें, कैसे करें? एसपी साहब पूछते हैं कौन से थाने ले गए हैं। वो लड़का बताता है साहब कोतवाली थाना। एसपी साहब लड़की का नाम पूछते हैं। वो लड़का बोलता है साहब मेरी बहन का नाम पूजा है। एसपी साहब बोलते हैं ठीक है, आप दोनों पिता पुत्र शांति बनाए रखिए, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा, घबराइए नहीं। मैं आपको कुछ देर में इसी नंबर पर कॉल बैक करता हूं। अब दोस्तों फोन काटने के बाद एसपी साहब आनन फानन में कोतवाली थाने के इंस्पेक्टर को कॉल लगाते हैं। कोतवाली थाने का इंस्पेक्टर झटपट भागता हुआ तुरंत एसपी साहब के पास पहुंचता है, क्योंकि दोस्तों कोतवाली थाने का कंप्लेन एसपी साहब को पहले भी कई बार मिल चुका था कि वहां के थानेदार अपनी मनमर्जी करते हैं। जब इंस्पेक्टर साहब वहां पहुंचते हैं तो एसपी साहब बोलते हैं तुम्हारे कोतवाली थाने का बहुत कंप्लेंट मिल रहा है, चलो आज वहां एक स्टिंग ऑपरेशन करते हैं। अब इंस्पेक्टर साहब भी कुछ नहीं बोल सकते थे, वो भी एसपी साहब के साथ में हां मिलाते हैं। तुरंत एसपी साहब अपने दलबल को साथ लेते हैं, इंस्पेक्टर साहब को भी अपने साथ करते हैं और एसपी साहब अपना भेष बदलते हैं। एक लुंगी पहनते हैं, कुर्ता पहनते हैं, गमछा लेते हैं, अपने बालों को बेतरतीब करते हैं, चेहरे पर मास्क लगाते हैं और इंस्पेक्टर साहब को साथ लेकर कोतवाली थाना के पास आते हैं। कोतवाली थाना से पहले एक चौराहा है जहां से थाना क्रॉस करते हैं। उस चौराहे के पास एक पेड़ है, वहां पर अपनी जीप खड़ी करते हैं और इंस्पेक्टर साहब को बोलते हैं आप सब मेरा इंतजार कीजिएगा, जैसे ही मैं मिस कॉल करूंगा आप लोग समझ जाना और तुरंत थाने के अंदर प्रवेश करना। चौराहे से थाने की दूरी 200 मीटर की थी। दोस्तों अब यह सब प्रक्रिया होते होते रात के 10 बज जाते हैं। अब एसपी साहब लुंगी कुर्ते में गमछा सर से लपेटे हुए थाने के अंदर जाते हैं। गेट पर एक हवलदार उनसे पूछता है कहां जा रहे हो। वह बताते हैं कि दरोगा साहब ने हमें बुलाया है, हमारी भतीजी गिरफ्तार हुई है, इस सिलसिले में बातचीत करनी है। वह उन्हें अंदर जाने देता है। दोस्तों जैसे वह अंदर जाते हैं, दरोगा साहब के पास पहुंचते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। हुजूर प्रणाम। वह बोलते हैं साहब मैं पूजा का चाचा हूं, ये बिल्कुल निर्दोष है, इसे उल्टा फंसाया गया है, इसे आप प्लीज छोड़ दीजिए। दरोगा साहब बोलते हैं कि दरोगा तू है या मैं हूं, तुझे कैसे पता है ये निर्दोष है, क्या काम करता है तू? वो लुंगी वाला आदमी बोलता है साहब मैं ठेला लगाकर फलों को बेचता हूं, मुझे पता है ये लड़की बहुत शरीफ है, ये कुछ भी चोरी नहीं कर सकती है। दरोगा साहब बोलते हैं तूने फल बेचते बेचते कुछ ज्यादा ही कानून पढ़ लिया है, मुझे लगता है अब तुझे सही से सबक सिखाना ही पड़ेगा। फिर दरोगा बोलता है यहां से चुपचाप चले जा, ये बड़े बड़े लोगों के बीच की बात है, इसने जिस आदमी से पंगा लिया है वह बहुत बड़ा आदमी है, यहां के पूर्व मंत्री का बेटा है, इसे हम नहीं छोड़ सकते, इसे तो अब लंबी जेल होगी। दोस्तों अब वह लुंगी वाला दरोगा साहब से बोलता है कि साहब लड़की को रात में आप लोग गिरफ्तार नहीं कर सकते, आपको जो कुछ भी पूछताछ करनी थी, तलाशी लेनी थी, आप इनके घर पर जा सकते थे या वहां घटनास्थल पर कर सकते थे। अब दोस्तों दरोगा साहब को गुस्सा आ जाता है, वह लुंगी वाले आदमी से बोलते हैं तूने ज्यादा ही कानून पढ़ लिया है, बस तुझे 1-2 पाठ और पढ़ना पड़ेगा। बोलते हैं 2 मिनट के अंदर यहां से भाग जा, नहीं तो तुझे भी इसके साथ अंदर बंद कर दूंगा। चोरी के जुर्म में वो लुंगी वाला आदमी बोलता है साहब बगैर किसी जुर्म के आप मुंह निर्दोष को अंदर कैसे कर सकते हैं? वह दरोगा चुटकी बजाते हुए बोलता है कि तुझे दोषी साबित करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है और तेरे लिए गवाह भी मैं पैदा कर दूंगा। फिर वह लुंगी वाला आदमी बोलता है साहब आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आप कानून के रक्षक हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? इस पर दरोगा साहब का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह बोलते हैं तुझे मैं अभी कानून सिखाता हूं। यह कहकर दोस्तों उसका कॉलर पकड़ लेते हैं और उन्हें जैसे ही थप्पड़ मारना चाहते थे तब तक वो लुंगी वाला आदमी दरोगा साहब का हाथ पकड़ता है और अपने कुर्ते की जेब से अपना आई कार्ड निकालता है और उसके सामने लहराने लगता है। दोस्तों आई कार्ड देखते ही दरोगा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह खड़ा का खड़ा रह जाता है और एक जोरदार सैल्यूट मारता है। तब तक एसपी साहब अपना फोन निकालते हैं और एक मिस कॉल अपने स्टाफ को करते हैं। अब दोस्तों 2 मिनट के अंदर ही इंस्पेक्टर अपने दलबल के साथ दौड़ता हुआ थाने के अंदर प्रवेश कर जाता है और वहां पहुंचकर एसपी साहब को जोरदार सैल्यूट मारता है। अब यह सब नजारा देखकर वहां थाने में जितना भी स्टाफ था सब के सब हक्का बक्का रह जाते हैं। वो लड़की भी हैरान रह जाती है कि आखिर यह बंदा कौन है। अब इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं कि यह हमारे सिटी एसपी साहब हैं। दरोगा तो पहले ही जान चुका था,
क्योंकि वह देख चुका था। बाकी स्टाफ जैसे ही सिटी एसपी साहब का नाम सुनते हैं तो उनके भी पसीने छूटने लगते हैं और जैसे के तैसे खड़े हो जाते हैं। अब एसपी साहब वहां कुर्सी पर बैठ जाते हैं और थानेदार को सामने खड़ा किया जाता है। अब उल्टा सीन हो गया था दोस्तों। पहले थानेदार कुर्सी पर बैठा हुआ था और एसपी साहब खड़े हुए थे। अब एसपी साहब उस थानेदार से पूछते हैं, हाँ भाई, इस लड़की का क्या नाम है? थानेदार बोलता है, साहब, इस लड़की का नाम पूजा है। एसपी साहब बोलते हैं, इनके खिलाफ क्या और कैसे कंप्लेन है? वह थानेदार बोलता है, साहब, इनके खिलाफ चोरी की कंप्लेन है। इन्होंने गाड़ी का शीशा तोड़कर कीमती गहने चुराए हैं। एसपी साहब बोलते हैं, तुमने इनकी तलाशी ली, इनके पास कुछ मिला? तो दरोगा बोलता है, नहीं साहब, कुछ भी नहीं मिला। एसपी साहब बोलते हैं, ठीक है, एफआईआर का रजिस्टर मुझे लाकर दिखाओ। अब थानेदार साहब हड़बड़ा जाते हैं। दोस्तों, एफआईआर का रजिस्टर जैसे ही मुंशी लाकर दिखाता है, एसपी साहब रजिस्टर के पन्ने पलट कर देखते हैं तो उसके खिलाफ उन्हें कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं था। अब एसपी साहब गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं, तुमने अभी तक इनका एफआईआर दर्ज नहीं किया है। किस गुनाह पर तुम इस लड़की को गिरफ्तार किए हो? दरोगा साहब एकदम से घबरा उठते हैं। चोरी के जुर्म में वो लुंगी वाला आदमी बोलता है, साहब, बगैर किसी जुर्म के आप मुंह निर्दोष को अंदर कैसे कर सकते हैं? वह दरोगा चुटकी बजाते हुए बोलता है कि तुझे दोषी साबित करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है और तेरे लिए गवाह भी मैं पैदा कर दूंगा। फिर वह लुंगी वाला आदमी बोलता है, साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, आप कानून के रक्षक हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? इस पर दरोगा साहब का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह बोलते हैं, तुझे मैं अभी कानून सिखाता हूं। यह कहकर दोस्तों उसका कॉलर पकड़ लेते हैं और उन्हें जैसे ही थप्पड़ मारना चाहते थे तब तक वो लुंगी वाला आदमी दरोगा साहब का हाथ पकड़ता है और अपने कुर्ते की जेब से अपना आई कार्ड निकालता है और उसके सामने लहराने लगता है। दोस्तों, आई कार्ड देखते ही दरोगा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह खड़ा का खड़ा रह जाता है और एक जोरदार सैल्यूट मारता है। तब तक एसपी साहब अपना फोन निकालते हैं और एक मिस कॉल अपने स्टाफ को करते हैं। अब दोस्तों, 2 मिनट के अंदर ही इंस्पेक्टर अपने दलबल के साथ दौड़ता हुआ थाने के अंदर प्रवेश कर जाता है और वहां पहुंचकर एसपी साहब को जोरदार सैल्यूट मारता है। अब यह सब नजारा देखकर वहां थाने में जितना भी स्टाफ था सबके सब हक्का बक्का रह जाते हैं। वो लड़की भी हैरान रह जाती है कि आखिर यह बंदा कौन है। अब इंस्पेक्टर साहब बोलते हैं कि यह हमारे सिटी एसपी साहब हैं। दरोगा तो पहले ही जान चुका था क्योंकि वह देख चुका था। बाकी स्टाफ जैसे ही सिटी एसपी साहब का नाम सुनते हैं तो उनके भी पसीने छूटने लगते हैं और जैसे के तैसे खड़े हो जाते हैं। अब एसपी साहब वहां कुर्सी पर बैठ जाते हैं और थानेदार को सामने खड़ा किया जाता है। अब उल्टा सीन हो गया था दोस्तों। पहले थानेदार कुर्सी पर बैठा हुआ था और एसपी साहब खड़े हुए थे। अब एसपी साहब उस थानेदार से पूछते हैं, हाँ भाई, इस लड़की का क्या नाम है? थानेदार बोलता है, साहब, इस लड़की का नाम पूजा है। एसपी साहब बोलते हैं, इनके खिलाफ क्या और कैसे कंप्लेन है? वह थानेदार बोलता है, साहब, इनके खिलाफ चोरी की कंप्लेन है। इन्होंने गाड़ी का शीशा तोड़कर कीमती गहने चुराए हैं। एसपी साहब बोलते हैं, तुमने इनकी तलाशी ली, इनके पास कुछ मिला? तो दरोगा बोलता है, नहीं साहब, कुछ भी नहीं मिला। एसपी साहब बोलते हैं, ठीक है, एफआईआर का रजिस्टर मुझे लाकर दिखाओ। अब थानेदार साहब हड़बड़ा जाते हैं। दोस्तों, एफआईआर का रजिस्टर जैसे ही मुंशी लाकर दिखाता है, एसपी साहब रजिस्टर के पन्ने पलट कर देखते हैं तो उसके खिलाफ उन्हें कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं था। अब एसपी साहब गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं, तुमने अभी तक इनका एफआईआर दर्ज नहीं किया है। किस गुनाह पर तुम इस लड़की को गिरफ्तार किए हो? दरोगा साहब एकदम से घबरा उठते हैं।